जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये है काबो दी रोका। काबो दी रोका जो है, ये पुर्तगाल का मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है और ये लिस्बन से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, सिंत्रा से 18 किलोमीटर और कस्काइस से 15 किलोमीटर दूर है। और ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी जगह है। इसे एंड ऑफ वर्ल्ड या एंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे आके ज़मीन जो है, ये ख़त्म हो गई है। तो अगर आप पुर्तगाल लिस्बन आते हैं, तो वहाँ से मैं लाज़मी आपको रिकमेंड करूँगा कि काबो दी रोका जाएँ और ये देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ पे। एक तरफ आपके अटलांटिक ओशन है और दूसरी तरफ काबो दी रोका का बड़ा ही खूबसूरत लाइट हाउस है। तो आज की जो वीडियो है, ये यहाँ पे मुआविया जदून साहब ने एक कमेंट किया था। उनका कहना था कि मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग जो हैं यूरोपियन पासपोर्ट लेके यूके का ही रुख क्यों करते हैं? इन्हें दूसरे ममालिक में जाना चाहिए, जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें स्वीडन है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम लिखे, जो कि मैं किसी हद तक तो एग्री करता हूँ कि इनकी बात तो ठीक है। लेकिन मैं मुआविया जदून साहब, थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि यूके वाला चैप्टर तो समझ लें वैसे ही अब क्लोज़ हो चुका है ब्रेक्सिट के बाद। ब्रेक्सिट के बाद अगर आपके पास पुर्तगाली पासपोर्ट भी है, तो आप वैसे तो फ्लाई कर सकते हैं, अगर आप छुट्टियाँ मनाने आ रहे हैं। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आके लीगली रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन वगैरह दिलवाना चाहते हैं, तो ये अब पुर्तगाल के पासपोर्ट के साथ भी ये सब पॉसिबल नहीं रहा, जो कि ब्रेक्सिट से पहले मुमकिन था। यूके लोग आते क्यों हैं? उसकी मेरे ज़हन में तो 5 मेन रीज़न हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हम सब जो हैं थोड़ी बहुत जो है अपने-अपने ममालिक से जब आते हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको पता है, तकरीबन हर बंदा बोल लेता है, समझ लेता है। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर है और उसके बाद दूसरा जो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, एशियंस को, पाकिस्तानियों को, वो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है। ये भी आपको पता है कि इसकी सारी दुनिया में कितनी ज़्यादा अहमियत है, क्या वर्थ है यूके की एजुकेशन की। तीसरा जो है वो है जी यहाँ का रिलीजियस, और चौथा कल्चरल, और पांचवा मेडिकल। तो ये मैंने अपनी तरफ से ये 5 मेन जो मेरी समझ में आता है लोगों के यहाँ पे मूव होने की रीज़न। तो लेकिन अब तो ये पासपोर्ट के साथ भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे आपको पता है हमारे मोर देन 1 मिलियन सिर्फ पाकिस्तानी ही मौजूद हैं। तो यहाँ पे मसाजिद भी हैं, यहाँ पे हमारे कोई कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। यहाँ पे अपने लोग हैं बहुत ज़्यादा जो कि पिछले 1960 से आबाद हैं और आगे उनकी 3rd और 4th जनरेशन तक वो भी यहीं पे आपको पता है नज़र आती है। तो इस वजह से यहाँ पे कल्चरल, रिलीजियस, ये सारे आपको रंग नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि अब ब्रेक्सिट के बाद आप पुर्तगाल के पासपोर्ट पे भी बड़ी आसानी से यूके तो मूव नहीं हो सकते, तो फिर किस कंट्री मूव आप हो सकते हैं? तो मेरी नज़र में तो दूसरी जो अब बेस्ट ऑप्शन है, वो आयरलैंड है। आयरलैंड क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और आयरलैंड में भी आपको यूके से मिलता-जुलता वही सब कुछ नज़र आएगा, जो कि आपको यूके में नज़र आता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ अपनी जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके हवाले से। बाकी जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं और ख़ैर हर इंसान ज़ाहिर है अपना बेहतर सोचता है कि उसने क्या करना होता है। कुछ लोग इसलिए मूव होते हैं कि जी मेरा कोई बहन-भाई वहाँ पे सेटल है, किसी का कोई रिश्तेदार होता है, किसी का कोई फ्रेंड होता है, तो हर एक की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो बहरहाल मेरी समझ में तो यही आ रहा था कि आयरलैंड हम लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। उन सब लोगों के लिए जो चाहते हैं कि आगे जाकर उन्हें किसी किस्म की कोई नई हर्डल का सामना ना करना पड़े। तो मेरा ख़्याल है कि आयरलैंड एक बेस्ट चॉइस है क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और आयरलैंड में भी हमारी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। लेकिन अगर आप जर्मनी जाना चाहें, स्विट्ज़रलैंड जाना चाहें, नॉर्वे जाना चाहें, तो इसमें कोई शक नहीं है, आप पैसे वहाँ पे भी अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन आपको ज़ाहिर है शुरू में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।